नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया पर मैं नीरज शर्मा और एक बड़ी खबर आपके बीच में लेकर आया हूं कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का मामला, जो सीआरसी में सोसाइटियां सहारा की भुगतान नहीं कर रही थीं और लोग सहकारिता मंत्रालय में शिकायत कर रहे थे और उन शिकायतों को जो है दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उनका जो है भुगतान ना किया जाना और लगातार सहकारिता मंत्रालय ये जो है आदेश इनकी सहारा की चारों क्रेडिट सोसाइटियों को देता नज़र आ रहा था कि आप इनका जो सोसाइटी के निवेशक हैं उनका जो है भुगतान कीजिए। तो ये सोसाइटी के मामले को लोग सहारा के पीड़ित निवेशकों ने पूरे देश भर में इस देश के अलग अलग राजनेताओं तक पहुंचाने का काम किया। लाखों शिकायतें जो है सहकारिता मंत्रालय तक जो है पहुंची और दिल्ली हाई कोर्ट में कई लोग ने अपनी जो है उस दिल्ली हाई कोर्ट में सीआरसी की सुनवाई में वो जो है पार्टी भी बने और उन्होंने अपने तरफ से जो है केस में भी अपना नाम शुमार करवाया, लेकिन उसके बाद भी लोगों का पैसा नहीं मिला और ये मामला जो है बड़ा होता चला गया और इसके बाद में भी जो है इन सोसाइटियां भुगतान नहीं कर रही। तो इस सोसाइटियों के भुगतान ना करने का दबाव सरकार पर भी था और सरकार से जुड़े अमित शाह को जो देश में कई सांसदों कई विधायकों ने पत्र लिखा, तो इसके उलट जो है अटॉर्नी जनरल जो सरकारी वकील होते हैं और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुद्दे को जो है सुप्रीम कोर्ट लेकर गए। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले सहारा से जुड़ा एक अन्य और मुद्दा जो सहारा सेवी केस के नाम से मशहूर है और ये सहारा सेवी केस जो हाउसिंग और रियल एस्टेट का जो केस था उसमें दो कंपनियों में जो उन्होंने पैसा उठाया था उसको 24,700 करोड़ जमा करने का आदेश दिया था, जिसका पूरा पैसा सहारा प्रबंधन जमा नहीं कर पाया था। तो उसकी भी सुनवाई 18, 19 और 20 जो अप्रैल में है और ये जो नया केस नंबर आया है जिसको मैं आपको बता दूं कि केस डायरी नंबर 5966/2023 और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो है लिस्टेड हो चुका है और ये जो है पेंडिंग में दिखा रहा है और सेंट्रल रजिस्ट्रार इसको लेकर गया है। ये 22/2/2023 को जो इसको लेकर गया है और वेरीफाइड डेट भी जो है 2/3/2023 जो है दिखा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टेंटेटिव डेट यानी सुनवाई की तारीख आ रही है वो जो है 17/3/2023 और इसको जो है पिटीशन को ले जाने वाला है यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, अटल अक्षय ऊर्जा भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली और सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पिटिशनर जो है ऑफिसर सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। तो मतलब जो सहारा के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में लाखों लाख लोग शिकायत कर रहे थे और उसके उलट दिल्ली हाई कोर्ट के बाद भी सहारा की सोसाइटियां भुगतान नहीं दे रही क्योंकि ये सहारा सेवी केस का नाम हलाप रहे थे। तो अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक जो है पहुंच चुका है। ये सहारा के उन क्रेडिट सोसाइटियों के निवेशकों के लिए अच्छा पक्ष है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेवी केस भी है और ये मामला भी जो है पहुंच चुका है। तो अब देखना है कि 17 तारीख में जो सुनवाई होनी है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, लेकिन सहारा के क्रेडिट सोसाइटियों के डिपॉजिटरों के लिए एक अच्छी खबर है। और इसके पहले भी एक जो है केस जो ग्वालियर के वाजपेयी जी हैं उन्होंने जो है लगाया था, वो भी जो है सुनवाई के लिए आया था और लिस्टेड हुआ था। क्या है वो पूरा मामला वो भी आपको बता देता हूँ कि ये ग्वालियर के सहारा क्रेडिट के वो डिपॉजिटर थे जिन्होंने ग्वालियर हाई कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया था और ग्वालियर हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज किया था जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार किया था। तो आज जो क्रेडिट सोसाइटी और दिल्ली हाई कोर्ट का जो मामला पहुंचा है तो वो सहारा के करोड़ों करोड़ जो जमा करता है, चाहे वो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव हो, हमारा इंडिया हो, आपके जो है यूनिवर्सल सोसाइटी हो, सहारा स्टार सोसाइटी हो, क्योंकि यही चारों सोसाइटियों में इन्होंने पैसा निवेश करवाया था और इसका नियामक इसका रेगुलेटर जो है वो पूर्व में कृषि मंत्रालय के अधीन आता था, वर्तमान में जो है सहकारिता मंत्रालय के अधीन आता है जो सीआरसी है, सहकारिता मंत्रालय है। और उसके आदेश के बाद भी जो है निरंतर सहारा प्रबंधन और सोसाइटियों के डायरेक्टरों ने जो अवहेलना की है और कई बार जो है सोसाइटी से जुड़े
अधिकारियों ने इनको ईमेल के माध्यम से सहारा के डायरेक्टरों को और उनको अन्य नोटिस जारी किए, लेकिन उसके उलट ये भुगतान नहीं दे पाए। तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा तो पूरे देश की बात होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए सीआरसी में शिकायत करते रहें, क्योंकि एक बड़ा डाटा, मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, एक बड़ा डाटा अगर आप शिकायत करेंगे तो सीआरसी एक बड़ा डाटा सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगा कि देश में करोड़ों करोड़ जमाकर्ता हैं जिनका भुगतान सहारा की ये सोसाइटियां नहीं दे रही। तो आप लोग अपने भुगतान अगर पाना चाहते हैं और सहारा की इन सोसाइटियों में आपका निवेश है, तो आप लोग अपने मूल प्रमाण पत्र, अपनी एफडी की फ़ोटोकॉपी, अपने जो किताबें हैं उनकी फ़ोटोकॉपी, अपना एक आधार कार्ड और एक स्वयं का आवेदन लगाकर और एक पत्र लिखकर विजय कुमार IAS के नाम से आप रजिस्ट्री के माध्यम से सेंट्रल रजिस्ट्रार जो लोधी रोड है में इनका पता है उस पर भेजें। तो एक बड़ा डाटा जो सीआरसी को प्राप्त हो, और बड़ी डाटा प्राप्त होते ही ये एक बड़ी संख्या में अपना पक्ष सम्मानित सुप्रीम कोर्ट तक रख पाए। एक अच्छा निर्णय, और ये जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बढ़ते कदम है कि इसकी वजह से लोगों को जागरूकता करते हुए, सीआरसी का कैंप लगाते हुए, लोगों में देश में एक बड़ी जागरूकता का परिचय देते हुए ये शिकायतें भेजी जा रही हैं। और इसी का नतीजा है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार दबाव में आया है और सरकार के संज्ञान तक ये मामला पहुंचा है, क्योंकि देश में जोर शोर से ये मामला चल रहा है। अगर सहारा का भुगतान नहीं तो मोदी सरकार को 2024 में मतदान नहीं। तो मैं आप सभी साथियों से कहूँगा कि सीआरसी का हिस्सा जरूर बने, अपने भुगतान की शिकायत सीआरसी तक जरूर पहुंचाएं, और ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ही आपका भुगतान का पक्ष निकलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, और देश दुनिया की खबर न्यूज़ दुनिया चैनल आप तक पहुंचाता रहेगा। और एक बड़ा मजबूत पक्ष, क्योंकि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की साइड है लिस्टेड हो चुका है, और 17/3/2023 को इसकी सुनवाई की डेट दिख रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक बने, अपने हक के लिए लड़ें, और न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।